दोस्तों बड़ी खबर यह है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर सांसद पप्पू यादव है। इस खबर की पुष्टि एक कथित ऑडियो से होती है और दूसरा कि पप्पू यादव की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें यह कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें धमकी दे रहा है। क्या है वो ऑडियो, इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे, साथ में वो चिट्ठी भी दिखाएंगे और साथ में पूरे नेटवर्क के बारे में बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई पप्पू यादव के पीछे क्यों पड़ गया है और पप्पू यादव इस मामले में कब से इंटरेस्ट ले रहे हैं और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पप्पू यादव के पास फोन क्यों आ रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा और विस्तार से शुरू से इस मामले को समझना पड़ेगा। इस मामले की शुरुआत होती है दोस्तों 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के लिए पप्पू यादव ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं, महाराष्ट्र में जंगल राज, महाजंगल राज, वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या, इसका शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अनंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेता की रक्षा नहीं कर पा रही है तो क्या करेगी। ये एक कॉमन ट्वीट था जो एक राजनेता ने किया। इस तरह तमाम ट्वीट्स देश भर के तमाम बड़े राजनेताओं ने किया, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव नहीं लिए। पप्पू यादव इसके बाद से इस मामले को पर्सनल लेने लगे, लॉरेंस बनाम खुद करने लगे, पप्पू यादव बनाम लॉरेंस होने लगा और ये किसकी शुरुआत उसी दिन हुई। पप्पू यादव का दूसरा ट्वीट आता है। ये ट्वीट थोड़ा सा आपत्तिजनक है, इसमें एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ट्वीट चूंकि मैं सामने रख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, लेकिन वो शब्द नहीं बोलूंगा मैं। यह देश है या ट्रांसजेंडर्स की फौज, यही ट्रांसजेंडर शब्द का पप्पू यादव ने एक असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद से लिखते हैं ये कि ये एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मुखदर्शक बने हुए हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अब यहां से मामला पर्सनल, लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे पप्पू यादव। ये पप्पू यादव का ट्वीट है। अब जाहिर सी बात है, लॉरेंस गैंग अब अपने आप में देश का मीडिया चैनल ने और देश के एक बड़े तबके ने लॉरेंस गैंग को इस समय देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया है और अगर उस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर को 2 टका कोई कह रहा है तो पूरी गैंग की नजर उस आदमी पे होगी। यही मामला हुआ। इस मामले पे कई पप्पू यादव के समर्थक तो ये कहते हैं कि पप्पू यादव अपने जमाने में लॉरेंस जैसे लड़कों से अपने घर पे तेल मालिश करवाया करते थे। ये विचार मेरे नहीं है, पप्पू समर्थक तमाम लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पप्पू यादव के तीसरे ट्वीट पे आते हैं जहां से मामला और बिगड़ता हुआ दिखता है। उसके बाद से पप्पू यादव यहां जो जवाब देते हैं वो उसके जवाब में देते हैं कि जब ये मामला आगे आ गया, पप्पू यादव 24 घंटे की मोहलत मांग लिए, तो बहुत सारे ट्रोलर्स ऐसे थे जो पप्पू यादव की एक रोने वाली पुरानी वीडियो वायरल करने लगे, कहे कि लॉरेंस गैंग से पप्पू यादव डर गया। उसके बाद से पप्पू यादव जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने एक व्यक्ति से बात करने से इनकार कर दिया। तब भी लोगों को लगा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे मामले पर पप्पू यादव नहीं बोल रहे हैं, पप्पू यादव डर गए हैं। इस तरह के तमाम चीजें बाहर आने लगी, लेकिन पप्पू यादव ने उसका तुरंत ट्वीट पे जवाब दिया। देखिए, मैं किसी ट्रोलर का जवाब नहीं देता हूं, मैं उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मर गए, 50 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, मीडिया खामोश है तो मैं उन पर बात ना कर अपराधियों की चर्चा करता। मतलब ये कह रहे हैं कि इतने लोग मर गए, मीडिया उस पर बात नहीं कर रही है लेकिन अपराधी पर चर्चा कर रही है, ये मीडिया हमसे बात करना चाह रही थी, इसलिए मेरे शब्द थोड़े से तीखे हो गए। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे, सबको औकात बताएंगे। इसमें मीडिया भी हो सकता है शामिल हो और लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल हो, क्योंकि यहां औकात बताने वाली बात हो रही थी। यह मामला नंबर 3 है। तीसरे नंबर का ट्वीट है लॉरेंस और पप्पू यादव के बीच में। चौथे मामले को समझाता हूं। चौथे मामले में आ रहा हूं मुंबई, चौथा ट्वीट आता है, आ रहा हूं मुंबई। ऐसा जनरली होता नहीं कि पप्पू यादव मुंबई जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, ऐसा जनरली नहीं कहते हैं, लेकिन आ रहा हूं मुंबई ये किसको सुनाई दे रहा है, अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। आ रहा हूं मुंबई, रांची में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन समारोह में शामिल होने के उपरांत आज मुंबई के लिए उड़ान भरूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, आखिरी सांस तक सदैव लड़ूंगा। हालांकि पप्पू यादव पे भी जमीन कब्जा करने से लेकर कई आपराधिक
आपराधिक बड़े मामले हैं जिसपे उन्हें उनके ऊपर अन्याय करने का आरोप लगता है। लेकिन यहां पर पप्पू यादव खुद ही कह रहे हैं अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं और आखिरी सांस तक सदैव लड़ूंगा। आप इस मामले को समझिए। ये चौथा ट्वीट था। अब पप्पू यादव का 5वां ट्वीट आता है, मुंबई आ गया हूं। और मुंबई में ये फोटो जो है, मुंबई आ गया हूं, और ये बार बार अपडेट दे रहे थे कि मैं मुंबई में हूं, मुंबई आ गया हूं। ये 5वीं फोटो है। अब मामला को पर्सनल और यहां से होता है। ये बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान हैं। पप्पू यादव इनसे मुलाकात करते हैं और लिखते हैं, बिहार के महरूम बेटे बाबा सिद्दीकी साहब के सुपुत्र जिशान से मिला। मैं हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ हूं और बाबा और उनके परिजन जल्द न्याय मिले और उनके हत्यारे और साजिशकर्ताओं का खात्मा हो और कानून संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यहां बाबा सिद्दीकी के बेटे से पप्पू यादव मिलते हैं। आखिरी और महत्वपूर्ण ट्वीट अभी तक का, मेरे वीडियो बनाने के, रिकॉर्ड करने के पहले तक का। इस ट्वीट में, ये ट्वीट हालांकि 25 अक्टूबर का है, अब से 3-4 दिन पहले का। इसमें जो पप्पू यादव ने बात लिखी, मामला यहीं से, धमकी वाला यहीं से मामला शुरू हो गया। इसमें लिखा है, मुंबई लौट रहा हूं, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था कि मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वह निडर और निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया, हर परिस्थितियों में साथ रहूंगा। अब इसमें जो बात पप्पू यादव ने लिखी है, इसमें यह दावा कर रहे हैं कि वो सलमान खान से बहुत देर तक बात किए और सलमान खान शहर से दूर थे, शूटिंग कर रहे थे, इसलिए पप्पू यादव से मुलाकात नहीं हो पाई। पप्पू यादव ये बताना चाह रहे थे कि मैं उनके पास उल्टास बांधने गया था और उन्हें बताने गया था कि मैं हूं ना, शाहरुख खान वाले, मैं हूं ना और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव का सपोर्ट, समर्थन, बचाव और उनकी रक्षा के लिए पप्पू यादव खड़े हैं। और इससे पहले बाबा सिद्दीकी थे। बाबा सिद्दीकी ने भी सलमान खान को बहुत मामलों में बचाया है, बहुत मामलों में बड़े भाई की तरह बाबा सिद्दीकी उनके साथ नजर आए हैं। बाबा सिद्दीकी के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी के वहां जब ईद की पार्टी होती थी तो वहां पर पूरा बॉलीवुड इस तरह से मौजूद रहता था जैसे पूरे चांद सितारे सब एक ही जगह, एक ही होटल में या एक ही मैदान में उतर गए हों। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पे मौजूद रहते थे एक साथ, जो कभी एक जगह पर नहीं देखे जाते थे। बाबा सिद्दीकी की हैसियत मुंबई में बहुत बड़ी थी और वही पप्पू यादव अब ये उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूं ना। अब इसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आती है। एक कथित कॉल में यह भी दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जैमर बंद करवा के पप्पू यादव को फोन किया था और पप्पू यादव फोन नहीं उठाए थे। और दूसरे ऑडियो में क्या दावा किया जाता है, सुनिए। पप्पू यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव जी जी, एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा।
आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके। अरे वैसे आपने ये ऑडियो सुनी? इस ऑडियो में ये बताया जा रहा है कि जो धमकी दे रहा है वो लॉरेंस गैंग का व्यक्ति है और जिसे धमकी मिल रही है वो पप्पू यादव खुद हैं, लेकिन वो अपना खुद का नाम नहीं बताए हैं। वो खुद को अपना पीए बताकर लॉरेंस गैंग के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इसके बाद ये ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और उसके बाद से वायरल होती है ये चिट्ठी। ये वायरल चिट्ठी आप देखिए, इस वायरल चिट्ठी में लिखा गया, मैं पूरा नहीं पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं जो लॉरेंस के लिए लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। लॉरेंस के लिए इस चिट्ठी में लिखा गया है कि आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश में घटना पर घटना कर रहे हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे मोबाइल पर दिया है, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के लिए संलग्न कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी के देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार गृह मंत्रालय व केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरे सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है। लगता है कि मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रियता होगी। इसके बाद से लिखते हैं, अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरी सुरक्षा का घेरा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा के घेरा दिया गया है। साथ ही बिहार के सभी जिला पुलिस स्क्वाड सहित कार्यक्रमों स्थलों पर अधिक सुरक्षा व्यवस्था की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मेरी हत्या कभी भी हो जाएगी, जिसका जिम्मेदार केंद्र एवं बिहार सरकार ही होगी। ये राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी में ये प्रेषित प्रतिलिपि करते हैं पूर्णिया के कप्तान को, उसके बाद से पुलिस महानिरीक्षक बिहार को, पुलिस महानिदेशक बिहार को, गृह सचिव बिहार को, माननीय मुख्यमंत्री बिहार को। इस तरह के तमाम लोगों को ये लेटर प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद से पप्पू यादव की हस्ताक्षर नीचे रहते हैं। तो ये वो लेटर है। तो इस लेटर में पप्पू यादव सुरक्षा मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। 13 अक्टूबर को ही कह रहे थे 24 घंटे की परमिशन मिल जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। अब यहां सुरक्षा मांग रहे हैं, वहां गैंग खत्म कर रहे थे। लेकिन जो मैंने बताया यही सिलसिलेवार मामला है। अब ये मामला ऊपर आ गया है। कई लोग इस मामले में ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव शुरू से अब तक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं, वो सांसद हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में दिखाई देते हैं, पब्लिसिटी स्टंट क्यों करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल इस मामले पर मेरी नजर है, आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो को अगर आपने YouTube पर देखा है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मामले की कितनी जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।